सईद साहब, कोई मिनिस्टर तो किसी वक्त भी बात है। सेनेटर रुबीना प्लीज आप तशरीफ रखें, इंटरफेयर ना करें, टाइम जाया कर रही हैं आप। मैं सबको मौका दूंगा, आप सारों को बैठ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब सारे तशरीफ रखें, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? बैठे मोहसिन साहब तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें, वलीद इकबाल आप भी तशरीफ रखें। जी जी जी, ऐसी बात नहीं है, वजीर किसी भी वक्त फ्लोर दबाए और बात कर सकता है जी। माइक जिस वक्त तशरीफ रखें। मौलाना साहब जी प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, आपको और पूरे हाउस को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। चेयरमैन साहब, जो गुफ्तगू हुई है अभी, 3 तकरीरें जो हुई, ज़ाहिर सी बात है कि नैब के हवाले से तो नैब का तर्जुमान बेहतर अंदाज में बात कर सकता है, लेकिन जो यशु भाई प्लीज, जो हुकूमत के हवाले से सवाल हुए हैं और जिन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, उससे बात करने से पहले अभी जो मीडिया के हवाले से और एंकर्स के हवाले से गुफ्तगू की गई, चेयरमैन साहब मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और पूरे मीडिया को, तमाम जर्नलिस्ट को और एंकर्स को इस अंदाज से मुखातिब करना और पूरी बरादरी को कंट्रोवर्शियल बनाना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। फिर उसके बाद प्लीज जी प्लीज जी फिर उसके बाद चेयरमैन साहब, असल में इशू वही है जो अभी सेनेटर साहब ने जिस अंदाज से ट्रेजरी बेंचेस को धमकी दे के मुखातिब किया कि हम आएंगे तो फिर करप्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके ऊपर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। और ये पानामा की जजमेंट है चेयरमैन साहब, पानामा की जजमेंट मैं लेके आया हूं और इसी में यही जिक्र है कि किस अंदाज से इन्होंने नैब को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को, एसीसीपी को, एफबीआर को, नेशनल असम्बली को, इनको अपनी मर्जी से लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया और अपनी करप्शन की दिफा के लिए भी इस्तेमाल किया। चेयरमैन साहब, यहां पे ये बात हो रही है कि मीडिया में लोगों के करप्शन के केसेस जब आते हैं उसके ऊपर बात होती है, पगड़ियां उछाली जाती है। जनाबी चेयरमैन साहब, मैं आपके सामने चंद जो यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन्होंने जो कहा है, मैं आपके सामने वो दस्तावेज रखना चाहता हूं और मैं इस हाउस में भी वो पेश कर दूंगा। उसमें क्या कहा गया है कि दुनिया के अंदर जमहूरियत नाम है ट्रांसपेरेंसी का, जमहूरियत नाम है अकाउंटेबिलिटी का, और बेहतरीन जमहूरियत के लिए मीडिया का होना ज़रूरी है। और वो नज़र रखते हैं हुकूमत के ऊपर, वो नज़र रखते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, वो नज़र रखते हैं करप्शन के ऊपर। और दुनिया के अंदर तारीख गवाह है जनाबी चेयरमैन कि जब भी मीडिया ने कोई स्टोरी ब्रेक की है तो मैं आपके चेयरमैन साहब, मैं कोई गलत जी। सेनेटर रुबीना खालिद प्लीज, क्यों इंटरफेयर करती हैं आप? टाइम आप जाया कर रही हैं उसका, प्लीज प्लीज मेहरबानी करें जी 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 चेयरमैन साहब, ये पानामा पेपर्स के बाद जो हालात थे, पहली बात ये कि क्या पानामा पेपर पाकिस्तान के नैब ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया? क्या पानामा पेपर्स जी प्लीज केशु भाई जी, मुराद साहब जी 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 क्या ऐसी माहौल ना पैदा करें आप हाउस के लिए। मुराद साहब मास्क पहन लें जी। स्पीच में किसी ने मास्क नहीं पहना था। नहीं पहन ले, कोई बात नहीं। जी। चेयरमैन साहब, बड़ी मेहरबानी जी, उनका बड़ा केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, उनको एहसास है, ठीक है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका। चेयरमैन साहब, पानामा पेपर्स पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस ने लीक नहीं किया था। पानामा पेपर्स
किसी नेब के प्रेस रिलीज से दुनिया को खबर नहीं चली थी, लेकिन पानामा पेपर्स आने के बाद क्या हुआ चेयरमैन साहब? आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर लेता है, यूक्रेन से रिजाइन हो जाता है, फीफा का जो कमेटी का सरबराह था वो रिजाइन कर लेता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक मुल्क के सरबराह रिजाइन करते हैं, 2-3 और मिनिस्टर इसके बाद रिजाइन कर लेते हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है चेयरमैन साहब? क्या नेब ने कहा था या हुकूमत ने या इमरान खान के किसी तर्जुमान ने कहा था कि जब इल्म हुआ कि पानामा पेपर्स आ रहे तो उससे पहले आप एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करें और उसमें कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं? आप कहे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है? आप पार्लियामेंट हाउस आए, आपने कहा कि हुजूर ये है वो जराए, और जब जराए का पूछा गया तो बिल्कुल इसी किस्म की बात की गई, असासे आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या? जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, मौका मिला कि ये तमाम बाहर की जायदादों का जिक्र आया है, आप इसके हवाले से बताए कि ये पैसा कहां से आया, तो चेयरमैन साहब होता क्या है? कतरी खत आ जाता है, कैलेबरी फॉन्ट सब ने सुना होगा, आप जालसाजी के मुर्तकिब हो जाते हैं, जेआईटी बनती है, मौका दिया जाता है, लेकिन हमारे यहां जवाब क्या होते हैं चेयरमैन साहब? जवाब ये होते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर देंगे, हमने हमेशा यहां पे रहना है, नेब की क्या मजाल, ये होते कौन है हमसे सवाल पूछने वाले? चट्टी का दूध याद दिला देंगे, पर काट देंगे, लोहे के चन्ने, ये बयानात दिए जाते हैं चेयरमैन साहब। ये नहीं कहा जाता कि हक हलाल की कमाई है और ये लीजिए जराए। चेयरमैन साहब उसके बाद क्या होता है कि अदालत का फैसला आता है, अभी अदालत का जिक्र किया गया, अदालत के फैसले में कहा जाता है कि सादिक और अमीन नहीं, करप्शन साबित हो जाती है, असासों की तफसीलात सामने आ चुके होते हैं, मनी ट्रेल नहीं होता, एक्सपोज हो जाते हैं, सजा सुनाई जाती है चेयरमैन साहब। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? अदालतों को आप निशाना बना देते हो, उसके ऊपर बात करते हैं। अब जरा इन केसेस के ऊपर आते हैं चेयरमैन साहब, ये लंदन की जायदादों के हवाले से कोई नया इंकिशाफ नहीं हुआ था, इसके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल्स आ चुके हैं, फ्रॉम पाकिस्तान टू पार्कलैंड वाया पानामा, इसके डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी है। लेकिन चेयरमैन साहब मैं सवाल करता हूं, सवाल यह है कि अगर यह खबर गलत थी तो दुनिया के अंदर तो बेहतरीन कानून मौजूद है, आपने उनको सू क्यों नहीं किया? अगर यह खबर गलत थी तो कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील, उसमें आपकी करप्शन के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा जाता है और इन जायदादों का जिक्र होता है, बल्कि यह भी बताया जाता है चेयरमैन साहब कि कौन से मंसूबों में कितने मिलियन डॉलर्स आपने लूटे और बाहर ये जायदादें बनाई। चेयरमैन साहब उनको तो न सू किया गया, न उनके ऊपर सवाल हुआ, न कोई बात हुई। दुनिया की डेमोक्रेसीज के अंदर तो यह होता है कि मीडिया अपना काम करता है, वो नजर रखता है, बदबूदानी नजर आती है, स्टोरी आती है, उसका एहतिसाब होता है, लोग रिजाइन कर जाते हैं या उसके ऊपर केसेस चलते हैं, कन्वेक्ट भी हो जाते हैं, फिर भी यहां पे गम लेके आते हैं। चेयरमैन साहब दूसरी चीज, यहां पे हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, ये फेक अकाउंट्स का केस जो है, फेक अकाउंट्स के ऊपर पूरी जेआईटी है। क्या यह केस इमरान खान ने बनाया था? क्या पिछले गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर के बयानात आपको याद नहीं? क्या उन्होंने इसके ऊपर पूरी तफसीलात कौम के सामने नहीं रखे? क्या उस वक्त इसके ऊपर बात नहीं हुई? लेकिन ये छोड़िए चेयरमैन साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स में जनवरी 9, 1998 को आर्टिकल आता है और मैं लेके आया हूं चेयरमैन साहब, उसमें जिक्र होता है कि किस अंदाज से बाहर जायदादें बनाई जा रही है। स्विस अकाउंट्स का जिक्र है, सिरे महल का जिक्र है, हेलीकॉप्टर केस का जिक्र है, जहाजों की डीलिंग का जिक्र है, गोल्ड के हवाले से करप्शन का जिक्र है, पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो उस वक्त की हुकूमत थी और मंसूबे थे उसके करप्शन का जिक्र है। एक एक चीज उन्होंने लिखी और उन्होंने ये भी लिखा कि कितने हजार सफात के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और चैलेंज करे।
नहीं चैलेंज किया गया। कैपिटलिज्म एक्यूलिस हील का मैंने हवाला दिया, इसके हवाले से इनके ऊपर भी पूरा चैप्टर लिखा गया और ये पूरी करप्शन की दास्तान लिखी गई। मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन कैपिटलिज्म एक्यूलिस हील पेज 78 से 82 पे आप पढ़ लीजिएगा। उसमें यह लिखा जाता है एक पार्टी के शरीक चेयरमैन के हवाले से कि किस तरह जब हुकूमत पहली बनी मुहतरमा की तो उसमें कौन कौन से मंसूबे में करप्शन की गई और मिस्टर 5% उसको करार दिया गया। मैं नहीं कह रहा, कैपिटलिज्म एक्यूलिस हील में राइटर कह रहा है। मैंने नहीं कहा, मैंने नाम भी नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। फिर जी तशरीफ रखें तंगी साहब, तशरीफ जी मुराद सईद साहब। जी मुराद जी चेयरमैन साहब, जी चेयरमैन साहब, ठीक है जी, तशरीफ रखें जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, जी चेयरमैन साहब, मैं आप तो मैटर ही नहीं करते मैं अब से क्या बात करूं। चेयरमैन साहब, कैपिटलिज्म एक्यूलिस हील में मैं पेज नंबर भी बता रहा हूं और मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैंने नाम भी नहीं लिया कि मुहतरमा की हुकूमत बनी, पहले मंसूबे जो प्रोजेक्ट्स आए उसमें कमीशन जो लिया तो 5% करार दिए। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बने तो मिस्टर 100% तक वो गए और मिस्टर 100% करार देते हैं। और वो तमाम असासे जिनका न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में जिक्र था, वो कैपिटलिज्म एक्यूलिस हील में उसका जिक्र है, वो BBC में उसका जिक्र है, वो गार्डियन में उसका जिक्र है। ये तमाम आर्टिकल्स मैं सामने लेके आया हूं, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। लेकिन फेक अकाउंट्स की JIT भी बनती है। चेयरमैन साहब, आप क्या सुनते हैं? हमें यह सुनने को मिलता है कि नैब की ये मजाल, उनके साहबजादे आके कहते हैं कि ये होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले। और वो फेक अकाउंट्स में JIT में क्या था चेयरमैन साहब? यहां पे ये बात होनी चाहिए कि सिंध की तरक्की का जो पैसा था, जो कौम के ऊपर लगना था, अवाम के ऊपर लगना था, वो किस तरह फेक अकाउंट्स की नजर बना और पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर गया। चेयरमैन साहब, फिर उसके बाद एक और जुमात के रुकन ने यहां पे जिक्र किया और उन्होंने बात की कि हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखूंगा और अगर इनको इससे शिकायत हो या कह रहे कि ये गलत है तो हम इसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि नैब का सवालनामा तो आपको मिलता है, बारहा आप इनकार करते हैं, जवाब देने की बजाय आप धमकाते हैं। मैं वो चीज़ें सामने रखता हूं कि चेयरमैन साहब, क्या इसके बाद सवाल नहीं होना चाहिए? सवाल ये पूछे गए कि आपके ये असासों की तफसीलात है। चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा ना कि कागज़ दिखाए, मैं कागज़ सारे लेके आया हूं। और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर दुकानें, मार्केटें, घर, फार्म हाउसेस, प्लाट्स, ये तमाम तामीर की गए हैं। लेकिन जब आप उनके एसेट्स देखते हैं जो कि वो जमा करते हैं तो वो तो चंद लाख और चंद करोड़ होते हैं। तो क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए कि ये असासे कहां से आए, आपने ये कहां से बनाए? चेयरमैन साहब, इसके बाद मैं आपके सामने चंद दस्तावेज रखूंगा और मैं ये भी कहूंगा कि कोई अगर इससे इनकार करता है या एग्री नहीं करता तो चेयरमैन साहब मैं बिल्कुल हाजिर हूं और मैं इसको साबित भी करूंगा। चेयरमैन साहब, यहां पे जिक्र हुआ ख्वाजा आसिफ का, बड़ी खूबसूरत बात की इन्होंने कि असासे आमदन से ज्यादा है, ये भी कोई कैसे है? यही बात की गई और यही इनकी लीडरशिप ने भी कहा था कि अगर असासे आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या। चेयरमैन साहब, सवाल यह होता है कि आपकी अगर 1 लाख तनख्वाह है तो आप 1 अरब की प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं? सवाल यह है कि अगर आप मुल्क के वजीर खारजा और वजीर दिफा हो तो आप इकामा क्यों रखते हो? आप यहां पे 5 दिन यहां पे ऑफिस में होते हैं लेकिन बाहर आपकी हाजिरी भी लग रही है और आपको पैसे भी आ रहे हैं। जब ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं चेयरमैन साहब, तो क्या चीजें सामने आती है? इनके इस्लामाबाद में जायदाद है, गुजरावाला में जायदाद है, सियालकोट में जायदाद है, प्लाट्स और अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेस, ये तमाम चीजें सामने आ जाती है। और जब मनी ट्रेल का पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, बाहर से जो पैसे आ रहे होते हैं उसका सवाल पूछा जाता है,
कोई पता नहीं। आ रहे हैं जनाब चेयरमैन, इन तमाम केसेस में कौन सी चीज कॉमन है? कॉमन ये चीज है चेयरमैन साहब कि शहबाज शरीफ का चीनी वाला पापड़ वाला होता है, जरदारी साहब का समोसे वाला और पकोड़े वाला होता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का रऊफ मामा होता है, नवाज शरीफ का 1500 रियाल पे नौकरी करने वाला दामाद कैप्टन सफदर होता है, तो मौलाना फजलुर रहमान का दामाद अरबों की जायदादें बना के उसका नाम सामने आता है। जनाबी चेयरमैन साहब, नवाज शरीफ से पूछा जाता है कि जायदादें कहां से आई, तो कतरी खत। शहबाज शरीफ से पूछा जाता है तो बैंसों का दूध बेच के गुजारा करते हैं, बैंसों का दूध बेच के गुजारा करता हूं। जब और असासी दिखाई जाते हैं कि ये कहां से आए, कहते हैं कि सिर्फ बैंसों का दूध नहीं बेचता, अंडों और मुर्गियों का भी कारोबार करता हूं। ये भी जवाब आ जाते हैं। जनाबी चेयरमैन साहब, क्या अगर आपने स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, पूरी दुनिया के अंदर आपने अगर असासे बनाए हैं, आपने जायदादें बनाई हैं, कैसे सामने आ जाते हैं, तमाम सबूत सामने आ जाते हैं कि यहां से किकबैक्स लिए, यहां से आपने करप्शन और चोरी की और तरीके वारदात। दूसरा भी एक बिल्कुल एक जैसा है कि शहबाज शरीफ सीएम होते हैं, अपने बेटों के क्लास फेलो को एडवाइजर लगा लेते हैं, एडवाइजर लगा के फ्रंट कंपनीज बना देते हैं। 26 फ्रंट कंपनी सामने आती है, उसमें जितने भी बड़े मंसूबे होते हैं उसके किकबैक्स का पैसा वही 2 एडवाइजर कलेक्ट करते हैं। जिस गाड़ी में वो मॉडल टाउन जाते हैं चेयरमैन साहब, वो गाड़ी भी सामने आ गई, उसका नंबर भी सामने आ गया, जो कमांडो उसको सिक्योरिटी दे रहे होते हैं वो भी सामने आ गए, लेकिन हमने जवाब नहीं देना। और यहां से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो बंदा बाहर से इनको पैसे बेच रहा है वो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, कराची नहीं गया, वो इनको पैसे बेच रहा है। चेयरमैन साहब, क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या इसके जवाब देने की बजाय आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे, आप इदारों को निशाना बनाएंगे? चेयरमैन साहब, ये चीजें क्यों डिस्कस हो रही है यहाँ पे? मुराद साहब वाइंड अप जी करें। चेयरमैन साहब, मैं उतनी बात नहीं करूंगा जितनी लंबी हुई है। चेयरमैन साहब, जब ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं तो उस वक्त इसकी वजह क्या है? चेयरमैन साहब, क्या हम हमेशा बात करते हैं, अभी बात हुई कि हम गालम गलोच नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मुहतरमा की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से हमने नहीं फेंकी, मुहतरमा के ऊपर गलीज तरीन कैंपेन हमने नहीं की। इनकी रहनुमाओं ने, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नाअहल वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है, उनके साहिबजादी के हवाले से जो कहा वो हमने नहीं किया। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अहलिया और खातून अव्वल के बारे में जो बातें हुई, ऐसी बातें कभी हमने नहीं की। हम एक ही सवाल करते हैं जो जमहूरियत का हुस्न है। अगर आप ये कहते हैं कि मीडिया गलत कर रहा है ये सवाल पूछ के, तो ये भी ज्यादती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। दुनिया के अंदर बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन कवानीन को मजबूत किया जाता है कि मालूमात तक रसाई हो, वहां आपसे सवाल पूछे जा सके, आप जवाब दें। यहाँ पे हमें बात करनी चाहिए मुल्क के इशूज के ऊपर। लेकिन चेयरमैन साहब, वाइंड अप करें जी तशरीफ रखें जी प्लीज जी वाइंड अप करें मिनिस्टर साहब, प्लीज वाइंड अप करें। जी चेयरमैन साहब, मैं करता हूं, मुझे 5 मिनट दीजिएगा। वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप जी चेयरमैन साहब, वाइंड अप करें प्लीज जी, वाइंड अप करें, फिर आपको मौका दे दें। चेयरमैन साहब, जितनी बात हुई थी आप टाइम चेक कर लीजिएगा, मैंने उतनी लंबी बात नहीं की होगी। मैं 3 तकरीरों का जवाब दे रहा हूं। वाइंड अप करें प्लीज, मैं गुजारिश करता हूं। चेयरमैन साहब, ये गुफ्तगू यहाँ पे क्यों हो रही है, मैं 5 मिनट में खुलासा कर लेता हूं। ये प्लीज मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें प्लीज। जी चेयरमैन साहब, ये गुफ्तगू क्यों हो रही है और इस वक्त जो बाहर निकल के मुल्क के इदारों को ये तमाम इंशानी जो बनाए गए, ये चीजें क्यों हो रही? चेयरमैन साहब, मैं आपके सामने एक दस्तावेज रखता हूं, ये कौमी असम्बली में पेश किया गया कि ये मान ले तो फिर उसके बाद हालात भी ठीक, इमरान खान भी बहुत अच्छा, इमरान खान से मोहब्बत का इजहार भी कर लेते। और मैं एक बात यहां पे जरूर कहूं कि जहां पे आपसे सवाल पूछे जा रहे थे, आप हुकूमत में थे, पानामा लीक्स पूरी दुनिया के अंदर उसने प्राइम मिनिस्टर्स उन्होंने रिजाइन किए, लेकिन इमरान खान अपोजिशन में थे, हुकूमत में एक दिन नहीं रहे थे। उनके हवाले से आपने सवाल किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि इंतकामी कार्रवाई है, उन्होंने ये नहीं कहा कि नेशनल असम्बली के स्पीकर ने आपका रेफरेंस क्यों नहीं भेजा और इमरान खान का क्यों भेजा। इमरान खान से जो सवाल हुआ, हक हलाल की कमाई
अपना जाती घर बाहर कमाई की, पाकिस्तान पैसा लेके आए और पाकिस्तान पैसा लेके आए, लेकिन इनके मामले में पाकिस्तान से पैसा बाहर गया था, करप्शन का था। चेयरमैन साहब, इमरान खान ने तमाम दस्तावेज सामने रख के साबित हुआ था कि अगर कमाई हलाल की हो तो रसीदें निकल आती है। चेयरमैन साहब, ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश किया गया। इसमें क्या है चेयरमैन साहब, इसमें क्या है? हमें ये रखा गया जब फेटअप की कानून साजी थी कि फेटअप की कानून साजी तब होने देंगे अगर आप ये दस्तावेज मानेंगे। चेयरमैन साहब, मैं आपके सामने एक एक, और ये गलत है तो आप चेयरमैन है सर, आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। सेक्शन 2 में इन्होंने तरमीम की तजवीज़ की। जी बस मिनिस्टर साहब वाइंड अप करें। मैं ये खत्म करूँ चेयरमैन साहब, मैंने तो खामोशी से सुना था चेयरमैन साहब। जी जी जी। सेक्शन 2 में इन्होंने ये कहा कि ऑर्डिनेंस का इतलाक 1999 से कबल गैर मुसर करार दिया जाए। इसमें बेनिफिशरी कौन है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। सेक्शन 4 कि नेब सिर्फ 1 अरब से जायद रकम की बदनीयती की छानबीन करे। इसमें बेनिफिशरी कौन? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुराद अली शाह। चेयरमैन साहब, सेक्शन 5 में इन्होंने कहा कि आसिफ अली वाइंड अप कर रहे हैं जी, वाइंड अप करें मिनिस्टर साहब। जी चेयरमैन साहब, कर्ज अदायगी से मुतालिक शिक में तब्दीली, इसकी बेनिफिशरी कौन? अनवर मजीद, ओमनी ग्रुप और आसिफ अली जरदारी। चेयरमैन साहब, इसके अलावा सेक्शन 5 में ठीक जी, सेक्शन 5 में आसिफ अली जरदारी, पेंट हाउस केस, अनवर मजीद ओमनी ग्रुप केस, शरीफ खानदान के करप्शन केसेस, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खान, क्या सजादात। चेयरमैन साहब, मिनिस्टर साहब, थैंक यू जी। चेयरमैन साहब प्लीज। चेयरमैन साहब, सेक्शन 9 में जराइम, शहबाज शरीफ केस, नारावाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, LNG केस, मुराद साहब थैंक यू, खुर्शीद शाह, जावेद लतीफ, थैंक यू मुराद, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, तोशा खाना, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, रायवन लैंड केस, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी। थैंक यू मिनिस्टर साहब। कितने मिनट हो गए भाई? चेयरमैन साहब, एक और सेक्शन, सेक्शन 15 में नाअहल करार सुप्रीम कोर्ट से जो नाअहल हुए हैं उनके हवाले से बात की गई। शहबाज शरीफ, कैप्टन सफदर, नवाज शरीफ, उनको आप रियायत दें। चेयरमैन साहब, सेक्शन 16 में सरकारी ओहदा से नाअहलियत जो सुप्रीम कोर्ट से कन्वेक्टेड हो उन लोगों की सजा कम की जाए। चेयरमैन साहब, मैं चेयरमैन साहब इन्हीं बातों पे चेयरमैन साहब, मिनिस्टर साहब वाइंड अप कर लें प्लीज। कंक्लूड कर रहा हूं चेयरमैन साहब, कंक्लूड कर रहा हूं। खामोशी से सुने जी प्लीज, आप बोलें। चेयरमैन साहब 2 मिनट खामोशी से सुनने दें। चेयरमैन साहब 1 मिनट बोलने दें जी, ताकि वाइंड अप और कंक्लूड करें। मिनिस्टर साहब कंक्लूड करें प्लीज। डॉक्टर साहब 2 मिनट दीजिएगा जी, कंक्लूड करें मिनिस्टर साहब। कंक्लूड करने दें, फिर आप बोल लें अपनी बारी पे, फिर ये बात आप उस वक्त कर लेना जी। चेयरमैन साहब, मैंने ये गुजारिश की कि जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ये कौमी असम्बली में दस्तावेज हमें दिया गया था, और आप चेयरमैन है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बुलाइएगा, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है चेयरमैन साहब, जब ये नहीं माना गया तो उसके बाद होता क्या चेयरमैन साहब? उसके बाद सड़कों पे से निकल आते हैं, और बदकिस्मती देख लीजिए चेयरमैन साहब, बदकिस्मती ये कि यहाँ पे पहले फेटअप जो मुल्क की मफाद की कानून साजी थी और आपकी वजह से हम ब्लैक लिस्ट में गए थे, आपने उसके खिलाफ वोट दिया। 18 मिनट हो गए, आप उसको वाइंड अप करने दें, कंक्लूड। आप जब बीच में बोलेंगे तो वो फिर खामोश हो जाएगा, फिर टाइम गुजर नहीं रहा। जी प्लीज कंक्लूड करें। जी मिनिस्टर साहब कंक्लूड करें। मुझे बोलने देंगे चेयरमैन साहब, मैं कंक्लूड कर लूंगा। मेरी गुजारिश है कि कंक्लूड करने देंगे। 5-10 मिनट, 2 मिनट दीजिए हमें, 2 मिनट। जी मुराद साहब, चेयरमैन साहब प्लीज, मोहसिन साहब प्लीज चेयरमैन कंक्लूड करने दें। मोहसिन साहब कंक्लूड करने दें।
कंक्लूड करने दें मोहसिन साहब जी। चेयरमैन साहब, जब ये नहीं माना गया ये दस्तावेज, तो उसके बाद क्या हुआ चेयरमैन साहब? इस तो मैं तो बात शुरू कर लेता हूँ, फिर उठ जाते हैं। अभी कंक्लूड करें जी, जल्दी करें मिनिस्टर साहब। सर 2 मिनट तो खामोशी से बोलने देना जी, कंक्लूड करें प्लीज। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, सेनेटर इसके साहब, बाद क्या मेरी होता है? गुजारिश है, इसके बाद ये क्या करते हैं? सड़कों पे निकल आते हैं, सर्कस लगाते हैं, मुल्क के पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को निशाना बनाते हैं। कराची जाके उर्दू जुबान के हवाले से नाजीबा गुफ्तगू करते हैं, लाहौर जाके पंजाबियों के हवाले से नाजीबा गुफ्तगू करते हैं, क्वेटा जाके आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाते हैं, जो अमन का बाढ़ है, जो पाकिस्तान में अमन लेके आया, उसको उखाड़ फेंकने की बातें होती है। Thank you, मुराद साहब। चेयरमैन साहब, Thank अगर you, मुराद इनका साहब। ये ख्याल है कि सेनेट और कौमी असम्बली इस चीज का नाम है, तो चेयरमैन साहब ये पहले भी नहीं देता और आइंदा भी नहीं देंगे। चेयरमैन Thank you। साहब, एनआरओ नहीं मिलेगा। चेयरमैन साहब, अगर कोई सवाल पूछते हैं, सवाल Thank करे, you जी। सवाल करे। और बोलने तो नहीं दिया, लेकिन एक चीज है कि 2020 का साल, जिस तरह एक तरफ इमरान खान की वजह से पाकिस्तान आलम इस्लाम की तर्जुमानी करने लगा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई, पाकिस्तान की सयाहत को फरोग मिला, पाकिस्तान के तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, पाकिस्तान की सनत बहाल हो गई, सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा हो गया, गिलगित बल्तिस्तान में आपको शिकस्त हो गई, तो इसी तरह 2021 आपका जारी रहेगा। सियासी थैंक यू जी, थैंक यू जी। और इंतखाबी अमल में खान काकड़ जी। मुराद साहब कंप्लीट करें जी। जी आपने मुझे कहा चेयरमैन साहब। जी मुराद साहब बोलें जी। चेयरमैन साहब, जिस तरह सियासी और इंतखाबी अमल में 2020 में शिकस्त हुई, जिस तरह 2020 में एनआरओ नहीं मिला, जिस तरह 2020 में ये रहे आपके इस्तीफे फिर मुकर गए, जिस तरह 2020 में, जिस तरह 2020 में आपको आवाम ने मुस्तरद कर दिया, 2021 में मुस्तरद किया जाएगा। लेकिन एक कमिटमेंट कर ले चेयरमैन साहब, इस ऐवान को अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अवामी इशूज के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, नेशनल इशूज की डिस्कशन के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे बैठ के कि ये मीडिया हमारी ट्रायल कर रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, जी सेनेटर उस्मान खान गलत है। अदालत चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, थैंक यू मुराद साहब, थैंक यू जी।